दोस्तों, लोग समाज में ये जरूर कहते हैं कि पढ़ो लिखो पढ़े लिखो पढ़े लिखो। और समाज को जब कोई पढ़ा लिखा समाज में आता है तो समाज उससे ये उम्मीद करता है कि वो समाज में अब लोगों को अच्छी चीजें सिखाएगा, अच्छा आचरण करेगा, लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा। लेकिन आपको कई बार ऐसे कई मामलों में देखने को मिलता होगा जब एक पढ़ा लिखा इंसान समाज में गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं फैलाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो सच्ची कहानी एक पढ़े लिखे नौजवान की है और उसे उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्ति मिल जाती है। मिलने के बाद कुछ दिन बाद ही दरोगा साहब का एक कारनामा सामने आता है। जब ये कारनामा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो जितने लोगों ने भी इस चीज को सुना उनके मुंह से बस एक ही चीज निकली कि रक्षक का भक्षक बन जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वैसे तो इस कहानी की शुरुआत 2 मार्च 2020 यानी कि जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था उसके काफी पहले हुई थी। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है 18 फरवरी 2024 को। एक लेडीज महिला पुलिसकर्मी 18 फरवरी 2024 को रोती बिलखती पुलिस कार्यालय देवरिया संकल्प शर्मा के कार्यालय में पहुंचती है। अब पुलिस अधीक्षक जब देखते हैं कि हमारे विभाग की एक महिला सिपाही इतनी तेजी तेजी से रो रही है तो उसे अपने पास बुलाते हैं। अब वो पास जाती है, उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो पुलिस अधीक्षक महोदय से कहती है कि सर, पहले सबसे पहले आप यहाँ पे जो भीड़ लगी है, यहाँ पे जो लोग हैं, इनको आप दूर थोड़ा सा हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ मैं वो सबके सामने नहीं बता सकती हूँ। अब पुलिस अधीक्षक अपने वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनकी तरफ इशारा करते हैं और कुछ देर बाद ही वहां से पूरी भीड़ बाहर चली जाती है। अब महिला सिपाही बताती है कि साहब, दरअसल मैं भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर आजमगढ़ के एक थाने में तैनात हूँ और साहब मैं इसी जिले देवरिया के एक पुलिस चौकी में तैनात थी। तो वहां पर नए नए चौकी इंचार्ज अंकित कुमार सिंह हमारे साथ रहते थे। उनका व्यवहार पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंकित कुमार सिंह जो चौकी इंचार्ज थे, दरोगा थे इस चौकी के, वो नई नई ट्रेनिंग कर रहे थे और उस चौकी पर नए नए पोस्टेड हुए थे। तो हम दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। अब हम दोनों एक दूसरे को बातें करते करते एक दूसरे को अपना दिल कब दे चुके थे हम दोनों को खुद ही नहीं पता होता है। साहब, वो 2 मार्च 2020 को मुझे अपने सरकारी आवास पर बुलाते हैं और जब मैं उनके सरकारी आवास पर जाती हूँ तब उनकी सरकारी आवास पर पहले वो मुझे बैठाकर चाय पानी करवाते हैं। फिर बातों बातों में वो मुझसे छेड़खानी करने लगते हैं। अब मैं उनको मना करती हूँ कि ये सब जायज नहीं है, अभी हमारी आपकी शादी नहीं हुई है और हम बिना शादी के ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन चौकी इंचार्ज के ऊपर समझो भूत सवार था, वो नहीं मानते हैं और मेरे पूरे बदन से उस दिन खेलते हैं। अब ये बात वहीं तक नहीं रह गई थी। अब चौकी इंचार्ज अंकित सिंह की रोज की आदत हो गई थी कि वो जब भी उन्हें मौका मिलता वो हमें अपने सरकारी आवास पर बुलाते और हमारे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे। साहब, हमारे उनके रिश्ते करीब 5 से 6 साल पुराने हैं। जब मैं भी नई नई पुलिस में भर्ती हुई थी और वो भी नए नए पुलिस में दरोगा के पद पर भर्ती हुए थे। और साहब, ये बात यहीं तक नहीं रुकी। मैं उनके इस शारीरिक संबंध बनाने से अप्रैल 2022 और सितंबर 2022 में 2 बार गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट भी हुई। लेकिन उन्होंने दोनों बार मुझसे अबॉर्शन करा दिया और जब मैं उनसे इस बाबत पूछती रही तो वो बार बार कहते रहे कि तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन शायद अब वो कहीं और जगह शादी कर रहे हैं। और साहब, उन्होंने मुझे लगातार सिर्फ 4 साल तक नोचा और खसोटा और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार पे बलात्कार किया। चूंकि ये महिला सिपाही जिले के ही पुलिस अधीक्षक से ऐसी गुहार लगाती है तो जब पुलिस अधीक्षक पूरा वाकया इस महिला से सुनते हैं तब वो इस पूरे वाकये की जांच कराते हैं और जांच करने के बाद पता चलता है कि वास्तव में ये महिला पुलिसकर्मी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, उसके साथ वाकई अंकित कुमार सिंह ने शारीरिक संबंध बनाए थे और 2 बार उसका बाकायदा एबॉर्शन भी किया गया था। क्योंकि मामला गंभीर
और संगीन था और एक महिला से जुड़ा था, वो भी उनके ही विभाग की महिला से। ये देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बिना देरी करते हुए दरोगा अंकित कुमार सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और जब इस पूरे मामले की जानकारी दरोगा अंकित कुमार सिंह को हुई तो वो लंबी छुट्टी लेकर अपने घर भाग गया। उसके बाद जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ तब से पुलिस अभी उसे खोज रही है, लेकिन वो लापता हो गया है, मिलने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब एक रक्षक भक्षक के रूप में आ जाता है। इससे तभी बचा जा सकता है जब हम सतर्क रहें, जागरूक रहें। आने वाला समय और जांच ये तय करेगी कि इस बारे में, कि इस मामले में पूर्ण रूप से कितनी सत्यता है। क्या अंकित कुमार सिंह ने जिस महिला सिपाही से शारीरिक संबंध बनाए थे उसमें उस महिला सिपाही की रजामंदी थी या नहीं थी। लेकिन एक बात तो चौंकाने वाली जरूर है दोस्तों, कि अगर महिला का 2 बार एबॉर्शन हुआ तो पहली बार जब हुआ तो शायद महिला को उस समय सतर्क हो जाना था, जागरूक हो जाना था, तो आज शायद ऐसी नौबत ना आती। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें अपने जीवन के अमूल्य पलों में से बस 1 सेकंड का टाइम निकालकर अपनी बहुमूल्य राय जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।